जय श्रीमनारायण। जय श्रीमनारायण। कामिका एकादशी महत्व। कृष्ण भगवान बोले, युधिष्ठिर जी बोले कृष्ण भगवान से, अब आप मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्षी एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? इसके सुनने से, पूजन करने से कौन से देवता की पूजा करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पिता ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल की प्राप्ति मिलती है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह पुण्य मिलता है विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से फल से भी अधिक होता है। व्यतिपाद में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है वह फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज ब्राह्मण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उसे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा होती है। इसलिए पापी से डरने वाली व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज और नरक के दर्शन नहीं करती। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनी नहीं मिलती, अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल से अलग रहते हैं। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय
तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्वस्थ मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान करने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हैं उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस काम का एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी का तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अंत में वे विष्णु लोक को जाते हैं। इस काम का एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।